गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ इस समय करण है। करण की इस बार करण का इस बार स्कोर आ रहा है 721 आउट ऑफ 720। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। करण का सिलेक्शन नीट 2021 में हुआ था। इनका स्कोर था 681, रैंक थी 825 और इनको दिल्ली कोटा से मौलाना आजाद मिलना चाहिए था, पर उसके बाद करण के साथ हुआ तमाशा। और मेरा इस वीडियो को प्रोवाइड करने का पर्पस ये है कि ये वाली गलती बहुत सारे लोगों से हो सकती है, क्योंकि आपसे इतने सारे फॉर्म्स और इतने सारी जगहों पे क्लिक कराया जाता है। एक भी क्लिक आपका करियर बदल सकता है, जैसा करण के साथ हुआ। तो करण, जरा बताइए, अब मैंने आपका इंटरव्यू किया था। आई वॉज अमेज्ड बाय आपने कितने कम रिसोर्सेज यूज करके, बहुत ज्यादा खर्चा वगैरह नहीं किया था, घर में उतने साधन नहीं थे, आपने तैयारी की, 681 स्कोर आया, रैंक 825 आई। तो उसके बाद हुआ क्या काउंसलिंग के अंदर, राउंड वन में जब आपने चॉइसेस भरी तो क्या हुआ? और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। बताइए, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आपके सामने स्क्रीन आ रही है करण, तो बताइए क्या हुआ। एक एक करके मैं स्क्रीन मूव करता जाऊंगा, बताइए। सर, ये मेरे साथ ये हुआ कि एमसीसी काउंसलिंग करा रही थी उस ईयर। पहली बात तो ये है कि वो इतनी सारी चॉइसेस आपसे भरवाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही, जैसे कि मेरे से गलती हुई ये हुई थी कि सर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। हाँ हाँ। पीछे पीछे सर, पीछे। हाँ, इसमें क्वालिफिकेशंस डिटेल में वो पूछेंगे आपसे कि आपने किस स्टेट से 11th-12th की है। उस इसमें मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की जगह अदर्स पे टिक लगा दिया था। तो उससे मेरे को डीयू कोटा, आईपी कोटा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। और फिर मेरे को पता भी नहीं था इतना इसके बारे में, तो मैंने ऑल इंडिया कोटा पे टिक लगा दिया था। मुझे लगा आपने कि ये उन्होंने, वाले आपने यहाँ पे ये वाले ऑल इंडिया कोटा पे टिक लगा दिया था, यहाँ पे ऑप्शन आया ही नहीं आपके पास ड्यू और आईपी कोटा का। हाँ स्टूडेंट्स, इस चीज को जरा समझिए। ये वाली प्रॉब्लम स्पेशली सिर्फ दिल्ली वालों के साथ होगी, क्योंकि दिल्ली की काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग साथ में होती है। जब आपकी बाकी जगहों पे स्टेट काउंसलिंग अलग होगी, आप डिफरेंट पोर्टल पे जाएंगे, आप एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के पोर्टल पे नहीं होंगे। पर इन केस ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम दिल्ली, जिनके पास डोमिसाइल दिल्ली का है, जैसे करण के पास था, तो यहाँ पे इनके पास यदि ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का स्कूल चूज करते, मैं तो कहता हूँ वहां पे बड़ा बड़ा है ना लाल निशान, जैसे बिजली लगने से झटका लगता है वैसा होना चाहिए कि सोच समझ के करना। इसकी वजह से आपकी काउंसलिंग बर्बाद हो सकती है। बट जो ये फॉर्म्स वगैरह होते हैं, ये इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो मेरा इस वीडियो का पर्पस यही है। करण से ये गलती हुई कि करण ने इस वाली जगह पे एनसीटी और दिल्ली वाला नहीं चूज किया, इन्होंने अदर चूज कर लिया। अदर का मतलब इन चार को छोड़ के किसी और जगह से इन्होंने स्कूलिंग की, और इमीडिएटली सिस्टम ने अज्यूम कर लिया कि इनको दिल्ली का डोमिसाइल, ये दिल्ली के डोमिसाइल नहीं है। करेक्ट करण? यस सर। और सर, मैंने बहुत जगह स्कूल का नाम अपना लिख रखा था, तो मुझे लगा कि ये, मतलब मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, मुझे यही लगा। करेक्ट। तो करण, ये करीब हुआ है, आपकी जनवरी में काउंसलिंग हो रही थी, आपने एग्जाम सितंबर में दिया था। उसके बाद तमाशा हुआ था ईडब्ल्यूएस वगैरह का, कोर्ट केस चला था बहुत लंबा चौड़ा। जस्टिस चंद्रचूड़ जो अभी चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा था कि हमें बताओ आपने किस बेसिस पे ईडब्ल्यूएस डिसाइड किया है। और अटॉर्नी जनरल बोले थे कि हम सोच के बताते हैं, कमिटी कमिटी। तो सब कुछ डिले हो गया था। जनवरी में फाइनली, जनवरी 2022 में काउंसलिंग चालू हुई, और एक 25-26 जनवरी के आसपास आपने गणतंत्र दिवस पे छक्का मार दिया करण। करेक्ट? तो अब ये बताइए, इसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट आया, फिर क्या हुआ? हाँ सर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आई। उसके बाद मैंने देखा मेरा नाम नहीं था, तो मुझे लगा ये तो प्रोविजनल है, ये तो प्रोविजनल लिस्ट है, अभी फाइनल आना बाकी है, उसमें आ जाएगा मेरा नाम। बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। तो आपने सिर्फ ऑल इंडिया कोटा भरा, तो आपने ऑल इंडिया कोटा में क्या क्या चॉइसेस भरी थी? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि मतलब 825 रैंक है तो मैमसी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने बस एम्स, मैमसी, सफदरजंग और आरएमएल, ये चार चॉइस फिल की, और फिर मैंने कहा आप सो जाते हैं टिक लगा के।
ठीक है, तो आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर क्या हाँ। हुआ? फिर मैंने पिछले ईयर्स का देखा कि पिछले ईयर में प्रोविजनल और फाइनल में कुछ डिफरेंस होता है क्या, तो नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम ही होती हैं। तो फिर करेक्ट। बाद में मैंने अपने दोस्तों को फोन लगाया, तो उन्होंने बताया कि भाई तूने गलती कर दी है। आपको गलती पता चल गई थी क्या हुआ है? हाँ, उसका मेरे को पता चल गया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद तो फिर थोड़ा, आपने मुझे फोन किया? फिर आपको फोन किया, उसके बाद एक दिन शॉक में थे पूरे। तो मैंने ये चीज, आपसे कहा कि एनएमसी के ऑफिस चले जाओ द्वारका के अंदर, आप वहां पे गए, वहां पे किसी से मिलने को नहीं मिला, वापस आ हाँ गए। ये 26 जनवरी के आसपास की कहानी चल रही है, तो घर में मातम। हाँ सर, दुखी थे, मतलब बहुत दुखी थे। अच्छा, तो पर क्या होता है, एक कहावत है हिंदी में, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो खुदा को आपको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पहुंचाना था, तो उसके बाद हुआ गाइस ये वाला तमाशा। तो हुआ क्या कि हमारा जो सरकारी तंत्र है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके पास कोई भी कुछ जेन्युइन रिक्वेस्ट लेके जाता है ना, तो उसे लात देके भगा देते कि भाग जाओ यहाँ से। तो एक पिटिशनर है, उनका नाम है, क्या नाम है इनका, करण, सूर्यचंद, क्या, गिडला बाला सूर्यचंद। गिडला बाला सूर्यचंद। तो इस केस में उन्होंने बोला कि मैं यनम में पैदा हुआ। देखिए पढ़िए, द केस ऑफ पेटिशनर इज दैट द पेटिशनर्स वर बोर्न इन यनम एंड द पेरेंट्स आल्सो बिलोंग टू द सेम एंड आर डोमिसाइल्ड अंडर पुडुचेरी। तो ये बच्चा गिरिडा, ही वाज नॉट एबल टू अप्लाई इन जिपमर थ्रू डोमिसाइल। ठीक है, तो उसने पिटिशन किया, एनएमसी वगैरह को बोला, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। तो उसने जाके कोर्ट केस कर दिया और मद्रास हाईकोर्ट ने उठा के राउंड 1 काउंसलिंग कैंसिल कर दी। जय हो। और करण, उसके बाद मुझे सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें भगवान की कसम है, जब तुम्हें पता चला कि चॉइस विनिंग वापस होगी, क्या उस दिन तुम्हें फाइनली समझ में आ गया कि हम सब इंसान जो भागते रहते हैं, ऊपर वाला भी कुछ है? उसके हुआ बाद तो क्या मैंने, था एग्जैक्टली, बता दो हुआ क्या था? उसके बाद मैं मतलब बहुत सारे खुश हो गए घर में। उसके बाद मैं जान पहचान में जानता हूँ, मतलब एक मेरे मतलब रिलेटिव हैं, उनके घर गया, उनका लैपटॉप लिया, शांति से बैठ के 2 घंटे तक हर एक चॉइस को देख के फिल किया। नहीं, पर मुझे बताओ, वो टाइम बताओ जब तुम्हें पता चला कि काउंसलिंग कैंसिल हो गई है, वापिस चॉइस, उछल पड़े, मंदिर गए, क्या किया? वो मोमेंट जानना चाहता हूँ यार। वैसे खुशी था सर, मैं बस तो मेरे को फिर सर, मुझे हाँ बोलो। सर जब मेरे को पता चला कि अभी सीट नहीं मिलेगी, अगले साल तैयारी करनी पड़ेगी वापस, तब जितना दुख हुआ बस उतनी खुशी हुई थी मेरे को। गजब है स्टूडेंट्स। मैं करण को पिछले 2 साल से इस वाले वीडियो के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली करण मान गया, और मैं हर बार इसे यही कहता हूँ कि भाई, तुम्हारे साथ जो हुआ, मतलब ये एमसीसी वगैरह की वेबसाइट्स इतनी सुंदर बनाई गई है कि, मतलब वो माइंड स्वीपर वाला गेम है ना, वो चल रहा है। आप कूद कूद के ना कोशिश करते हो कि भाई साहब कुछ गलती ना हो जाए। बहुत सारे लोग तो एंड में पूजा वूजा करते हैं कि अब मैं फाइनल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, फाइनल सबमिट। और इस बात का ध्यान रखिएगा, खासकर जो दिल्ली कोटा के लोग हैं, एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया काउंसलिंग भी करेगी और स्टेट काउंसलिंग भी करेगी साथ में। बस एक ये बटन जो है, जो भाई ने मिस किया, उस बटन के थ्रू आपके लिए एक और रास्ता खुलेगा दिल्ली कोटा का। मैं बिल्कुल इसी पर्पस से अभी काउंसलिंग का अनाउंसमेंट आ जाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। सुनो 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 दिल्ली वालों, सुनो, तुम्हारे साथ ये चीज हो सकती है जैसी करण के साथ हुई। और मैं 100% बता सकता हूँ, करण जिस तरीके से बच गया, तुम लोग नहीं बचोगे। ऐसा 100 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो प्लीज वो चीज मत करना। करण अभी अभी मौलाना, करण तो फाइनली तो मौलाना आजाद पहुंच गए। हाँ सर, अब तो पहुंच ही जाऊंगा हाँ, तुम क्या कह रहे थे? सर। कह रहा था कि अभी आज तक पहली बार ही हुआ है ऐसा पूरी हिस्ट्री में। नहीं नहीं, होगा तो है ही वापस, बट बेसिकली क्या है,
गलती करके तुम बच गए, ये आज तक एक बार हुआ है? गलती तो हर साल बहुत लोग करते होंगे, वो तो निश्चित है। गलती करके बचने वाली चीज जो है ना, मतलब तुम्हारी स्टोरी मुझे ऐसा लगता है, तुम यदि सारी चीजें प्रॉपरली कैप्चर कर लेते तो इसके ऊपर तो किताब लिखी जानी चाहिए। तो मतलब तुम्हें लोगों ने मना किया होगा कि इंटरव्यू मत देना, कभी भी बड़े बेवकूफ लगोगे। हाँ सर। मैं भी, मुझे भी है ना, 2 साल मुझे यही है, मैं हर साल काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हें फोन करता हूँ, करण अब तो इंटरव्यू दे दो। तो करण गाइस फाइनली इस बार मान गए। इसमें बेवकूफ या समझदार लगने की बात नहीं है मेरे हिसाब से। करण का जब मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, मुझे करण को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग आपको बताएं कि ऐसी गलती हो सकती है। आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई हो आपका की हो, कितना भी बड़ा आपका स्कोर हो, ये प्रोसेस ऐसा है कि उस गलती को सुधारना भी पॉसिबल नहीं है। यदि एनएमसी के हेड भी बैठ जाते करण के सामने, वो क्या करते, क्योंकि किसी को सीट अलॉट कर दी है, उससे सीट छीन के करण को तो नहीं दे सकते, राइट? तो आप जो भर रहे हैं वही आपकी किस्मत डिसाइड कर देगा। तो प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल। काउंसलिंग प्रोसेस में हम जितना हमें समझ में आता है, हम खुद कोई काउंसलिंग सोल्यूशन या काउंसलिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट प्लीज इस वाली चीज का ध्यान रखिएगा, खासकर दिल्ली कोटा के लोग, ये वाली गलती हो सकती है। करण के साथ हुई थी, करण बच गया, आप 100% नहीं बचेंगे। करण, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू। आई होप आपने जो शेयर किया उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होगा और स्टूडेंट्स ये वाली गलती नहीं करेंगे।